हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से जो है आया है। इसमें वैल्यू जो है इसकी सॉल्व करके बतानी है। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास के फॉर्मूले में सबसे पहले आप जो भी ब्रैकेट्स होते हैं या बार होता है उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें ऑफ आया है, तो पहले जहाँ जहाँ पे ऑफ हो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पहले सिर्फ हम ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 गुना 2/5, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो डिवाइड है। ठीक है, फिर क्या किया गया है, इस ऑफ वाली टर्म को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, तो ये देखिए इसको हम अगर कट कर लेते तो मेरे पास सिर्फ बचता है यहाँ से 3। ठीक, ये फर्स्ट वाले को जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। तो सिर्फ 3 जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो है क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। तो ये हो गया 3। इसको डिवाइडेड बाय किससे किया गया है, 3/8 से डिवाइड किया गया है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बना के क्या लिख लूँगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 8/3। ठीक है, ऐसे ही आएगा, क्योंकि अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगी तो 3 नीचे आएगा और 8 फिर से ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लो। फिर माइनस है, फिर 3/8 है, इंटू 5/4 है, फिर डिवाइड का साइन है। उसके बाद क्या है, 2/5 और 5/16, इसको अलग से सॉल्व कर लो। 2/5 इंटू 5/16, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 8 16। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/8। इस 1/8 को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, डिवाइड को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन बना लेंगे, और ये संख्या जो यहाँ पे 1/8 थी वो क्या हो जाएगी, 8/1 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस 1/4 है। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले सिर्फ ऊपर वाली संख्या को। तो देखो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा। इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो 5 3 15, 15/4 आ जाएगा और प्लस 1/4। ठीक है, 4 यहाँ से एलसीएम लिया, 8 चौक 32, ये -15 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 4 4 था तो यहाँ पे 1 रहेगा। 32 और 1 33, 33 में से अगर 15 को माइनस कर दिया जाए, 33 में से क्या करना है, 15 को माइनस करना है। 13 में से 5 जाएंगे 8। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 18, 18/4। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 नी 18। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, 9/2 मिल रहा है। नीचे वाली संख्या भी सॉल्व करना रहती है, तो इसको अब हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो 9/2 जो है यहाँ से सॉल्व होके मिल जाएगा। नीचे वाले पार्ट में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ऑफ वाली संख्या को ही निकाल लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, ऑफ यहाँ पे आ रहा है 2/3 इंटू 6 2 जा 12 और 1 13, 13/6। फिर डिवाइड का साइन है तो ये इसको मल्टीप्लाई में लगा लेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 इंटू 1/3 माइनस 1/36। ठीक है, इसको कट कर लीजिए। ये देखिए 6 3 18, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ आई थिंक। ये देखो 3 एकम 3 और 1 4/3 था, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 4/3 आया है हमारा, यहाँ से 4/3 आया है, लेकिन इस डिवाइड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 3/4। तो 3 से 3 मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ये देखिए क्या बनेगा, 13 और ये 1/36 था ही, 13/4 तिया 12, 12 दूनी 24 तिया 36, 13/36 माइनस 1/36, 36 एलसीएम आ जाएगा, 13 में से 1 जाएगा 12, 12/36, 12/36 को करेंगे तो 1/3 मीन्स नीचे वाले को सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिलता है, 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना जो है हमारा निकल गया। अब जो वो 4 संख्याएं आई हैं उनको क्या करना है, हमको सोल्व करना है। 4 भी नहीं, 2 ही बोलेंगे, बाय में है। देखिए 9/2 है, उसके बाद 1/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9/2 इंटू, ये पलट जाएगा, 1 नीचे और 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 9 तिये 27/2, 27/2 रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 13 दूनी 26 होता है तो 13 आ जाएगा, सॉरी 13 सही 1/2 ये आ जाएगा। 13 सही 1/2 है इसका,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27/2 को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 20%, 10% एंड 5% एंड देन डिक्रीज बाय 40%। क्या हो रहा है, एक बार जो किसी आइटम के प्राइस है एक बार इंक्रीज हो रहे हैं कुछ इस तरीके से कि एक बार 20%, फिर 10%, फिर 5% और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है 40%। इफ़ इट्स फाइनल प्राइस, जो फाइनल प्राइस है अगर वो 415 रुपये है तो उसका इनिशियल प्राइस हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो मैं इनिशियल प्राइस मान के चलती हूँ कि x है, फिर उस x में से मतलब कोई प्राइस था x, उसको फिर जो है 20% घटाया गया। ठीक है, सबसे पहले इन सक्सेसिव ये इस तरीके से अगर सक्सेसिव करके दिया गया हो कि उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज किया गया तो वो कैसे करते हैं, देखिए 20/100 लिखिए। ठीक है, 10/100, 5/100 और ये हो जाएगा 40/100। ठीक है, 20 और 100 को जब हम कट करेंगे तो यहाँ मुझे 1/5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मुझे 1/10 मिलेगा, यहाँ से 1/20 और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 मिलेगा। ठीक है, 2/5 मिलेगा। ठीक है, यार ऐसे का ऐसा 4/10 रहने दीजिए ताकि कट करने में कोई दिक्कत ना आए, तो 4/10 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने कोई भी आइटम का जो प्राइस था इनिशियल वो x लिया है, उसने अब सबसे पहले क्या किया है कि 20%, 10% और 5% उसने इंक्रीज किया है। इंक्रीज किया है तो हम नीचे वाली जो संख्या है उसको तो रखेंगे सेम कि किसी चीज़ का प्राइस 5 रुपये था, अब वो इंक्रीज होके कितना हो गया है, 1 इंक्रीज हुआ है, ऊपर जितना होगा उतना ही इंक्रीज करेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया है, तो 6/5 हो जाएगा। अगले में देखिए नीचे 10 था किसी चीज़ का प्राइस, एक और बढ़ गया तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 था और एक बढ़ गया तो 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिक्रीज हुआ है 40%, तो 10 कोई प्राइस था और वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 4 डिक्रीज हुआ है, तो 6/10 हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ रहा है, 415.80 के बराबर आ रहा है। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 100 को पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे। 415.80 जो यहाँ पर डिवाइड में है वो सारा का सारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 × 10 × 20 × 10 और ये बटे में आ जाएगा 100 × 6 × 11 × 21 और × 6। ठीक है, इस 100 से ये 10 गया, ये 10 गया। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कट हो सकता है। आगे हम 11 से कट कर सकते हैं इसको, या किसी भी तरीके से करते चलिए। देखिए 6 × 5 = 30, 6, 1 मिनट 11 से कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 11 से कर लेते हैं, ये 6 अभी कटा नहीं है, इस 6 को ऐसे ही रखेंगे तो 11 से जो है पूरा कट जाएगा। 11 × 3 = 33 होएगा, 8 बच जाएगा यहाँ पे, फिर 11 से 77 पे जाएगा, 85 था क्योंकि, फिर 11 × 8 = 88 और 0। ठीक है, 3780 जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर से कट हम इसको कर सकते हैं 3 से, जैसे 3 से 21 है, 3 × 3 = 3, 3 दूनी 6 और 3 × 6 = 18 और 0, 1260। फिर 6 से 6 दूनी 12, 6 × 6 और 0, फिर से 6 से 7 से कट रहा, सॉरी 7 × 3 = 21 और 0, 3 दूनी 6, 3 × 3 और 0 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 × 2 और 0। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 5 × 10 × 10। ठीक है, ये मिला, तो यहाँ से आंसर मेरा आ जाएगा 500। ठीक, तो उसका जो इनिशियल प्राइस था वो कितना था, 500 हो जाएगा। ओके, तो जब भी कभी भी सक्सेसिव वाली चीज़ आती है तो उसको इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 374 ए शॉपकीपर लॉसेज 6.5%, टू गेन 9.5% ही मस्ट सेल इट फॉर। ओके, देखिए सीपी हमेशा क्या लेके चलना, आपको 100% लेके चलना है। 100% लेके चलना है, तो उसने एक आर्टिकल को बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, तो उस पर उसको कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 6.5% का। तो 100% उसका सीपी था, इस पर लॉस अगर हम निकालेंगे तो 6.5 को इसमें से माइनस करेंगे 100 में से, तो कितना आएगा, सॉरी 100 ये, तो 0.5 और 9 में से 6 जाएगा 3, 93। ठीक है, 93.5। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 93.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 374
4 है और हमसे क्या पूछा, गेन 99.5%। तो 100% सीपी है, उसमें हमें गेन करना है 9.5, तो कितना हो जाएगा 109.5 आ जाएगा। तो मुझे वैल्यू चाहिए 109.5 की। अगर हमसे वो सीपी पूछता है यहाँ पे, तब हम वैल्यू निकालते हैं 100% की। ठीक है, अब 93.5% की वैल्यू है ये, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 374/93.5। और क्या बताना है, 109.5% की वैल्यू बतानी है, तो गुना आ जाएगा 109.5। अब यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट, तो ये पॉइंट से 10 जो हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 935 और यहाँ पे सिर्फ 1095 जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जो है पूरा डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 से कट करके देख लीजिए, तो ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 45। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो 5 एकम 5, 5 आठे 40 और 5 सते 35। ठीक है, उसके बाद देखिए किस पे कट हो रहा है ये, 187 को अगर 2 से करेंगे, 2 से 14, 2 अठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। ओके, 2 पे ये पूरा कट हो रहा है। ठीक, तो 2 को 219 से करेंगे, 2 ने 18, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 438 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600। 600 रुपये किसी का क्या है, मार्क्ड प्राइस है, और उसको बेचा जाता है कितने में, 342.72 में, आफ्टर अलोविंग। लेकिन कब बेचा जाता है, जब हम उस पर क्या देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। कभी 16, पहले 16% का, फिर 20% का और फिर X% का, उसके मार्क्ड प्राइस पे दिया जा रहा है। इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x%, लेकिन क्या अगर हम 2x% का एक सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं उसके मार्क्ड प्राइस पे, तो उसका सेलिंग प्राइस पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस 2x% को निकालने से पहले हमें इस x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम 2x% पे आएंगे। तो पहले यहाँ से करेंगे। देखिए मार्क्ड प्राइस पे दिया, तो 600 पे क्या दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो वैसे ही निकालना आपको 16/100, 20/100 और ये हो जाएगा x/100। ठीक है, 16/100 कितना होता है, 4 चौक 16 और ये 25, 4/25 आ जाएगा, 4/25। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 12/10 होगा। ठीक है, ओके, सॉरी 20 है ये, 12 नहीं है, 20/100, तो 20×100, 1/5 रहेगा ये। वेट 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं, 16/100, 20/100 और तीसरा डिस्काउंट है x/100। इसको मैं कट करती हूँ तो मुझे मिलता है 4 चौक 16 और ये 4/25। यहाँ से मुझे 1/5 मिलेगा और यहाँ से x/100। अब ये 600 पे दिया जा रहा है डिस्काउंट। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीज करना ही। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, मीन्स वैल्यू को कम करना। तो 4/25 है, कोई प्राइस 25 था, वो 4 कम हो गया, तो 21/25 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्राइस 5 था, वो कम होके कितना हो गया है, 4 हो गया है। कोई प्राइस 100 था, अब वो कम होके कितना होगा, ऊपर वाले को हम माइनस करते जाते हैं, जैसे 5 - 1 हमने 4 किया, जैसे 25 - 4 किया, तो ऐसे ही 100 - x कर देंगे। ठीक है, और ये बराबर आ रहा है किसके, 342.72। पॉइंट हटाने के लिए हम सीधा क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस 100 - x की वैल्यू हमको चाहिए है। ठीक, तो इस 100 - x को हम यहीं पे रखेंगे एज इट इज़, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम उधर लेके जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट कट कर लीजिए, बेशक 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 100 उधर जाके ऊपर जाएगा तो कट हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा 34272 इंटू 25 इंटू 5 और नीचे आ जाएगा 600 इंटू 21 इंटू 4। ठीक है, तो अब जो है इसको क्या करना है, कट करना है। तो सीधा डायरेक्ट इससे 21 से करेंगे तो 21 एकम 21 जाएगा, फिर 1632 जो है इसका आ जाएगा। क्या गया, 1632 इसको कट करने से आ जाएगा। अभी ये कट रहा है 4 चौक 16, 0 और 4 अठे 32 पे। ठीक है, 432 सॉरी 408 पे जो है ये कट रहा है यहाँ पे।
ओके, उसके बाद ये 5 पे कट रहा है यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से कट करिए, सॉरी फिर से कट करिए इसको। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, उसके बाद 400 ही कट करेगा इसको, तो 24 एकम 24 और 24 7 पे जाएगा, 17 पे पूरा कट हो जाएगा 408। तो मेरे पास क्या बचता है 17 और 5, तो 100 माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 85 के बराबर आ जाएगा। 17 पंजे 85, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 100 में से 85 करेंगे माइनस 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिस्काउंट है सिंगल वो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30%। ठीक है, यहाँ से जो सिंगल डिस्काउंट है वो 30% है। अब ये भी डिस्काउंट है तो इसको भी ऐसे निकालेंगे 30/100, तो ये बचा 3/10, मीन्स कोई वैल्यू 10 की थी और वो कितने में जा रही है 7 में, और ये किस पे जा रही है, मार्क्ड प्राइस पे जा रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 600, 1 मिनट, 600 गुना 7/10, ये चीज़ की हमने। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे दिया है, तन उसका सेलिंग प्राइस बताना है, तो 600 पे 7/10 का डिस्काउंट देंगे तो ये हो जाएगा 70 7 6 42, तो वो जो उसका सेलिंग प्राइस रहेगा वो 420 रुपये यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसके जो पार्ट हमने किए हैं मैथ के, वहाँ पर भी जो है मैंने इस तरीके का क्वेश्चन जो है करवाया है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगर 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x रेशो y बताना है। सिंपल, इनमें क्या कर लीजिए, इन जो ये वैल्यूज़ दिए इनको रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं रखूँगी, पहले वाला ऑप्शन अगर हम रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस का 4, तो 6 चौक 24 रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 4 दूनी 8 और एक ये -8 आएगा तो प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस, उसके बाद है 10। यहाँ पे देखिए कभी भी आपका 0 नहीं बनेगा तो कैंसिल हो गया। इसमें भी सेम ऐसे ही है, -2 और 1 है। ठीक है, -2 और 1 दिया है, या 3 और 5 दिया है, नहीं बनेगा इससे भी, क्योंकि इससे नहीं बन रहा तो इससे क्या बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, -1 और 1, -1 और 1 करेंगे तो ये बनेगा 6, माइनस सॉरी प्लस का 4 बन जाएगा ये, और ये माइनस का 10 था ही। तो देखिए ये 6 और 4 10, और 10 माइनस 10 क्या 0 बन रहा है। अगर यहीं से मुझे आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। चाहे 5 को भी आप रख के देख लीजिए, 5 पंजे 25 और 25 और गुना 6 हो जाएगा, माइनस फिर ये बनेगा 4 पंजे 20 दिया 60, माइनस 3 तिया 9 और 10 निम 90, ये आ जाएगा 150। ये देखिए 60 और 90 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरा क्या रहेगा, माइनस का 150 रहेगा, और ये प्लस का 150, इन दोनों को कट करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 150 में से 150 माइनस किया तो 0, तो सेकंड वाले से भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों से आंसर आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 के पहले 6 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 6 के जो पहले 6 गुणक है उनका औसत याद करना है। देखिए 6 गुणक कैसे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छिक 36, ये 6 गुणक बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे औसत याद करना है। औसत बीच वाली संख्या होती है हमेशा, क्या होती है, औसत बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 6 12 18 और 30 24, अब ये देखिए यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे 3 संख्या है। एक तरीका तो क्या है कि तीनों को ऐड कीजिए, मतलब सारों को ऐड कीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं 18 + 24, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर लो, 8 और 4 12, 1 2 3 और 1 4 42, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21, इसका औसत जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट इन सारी वैल्यूज़ को जमा कीजिए और उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी हमारा आंसर निकल आएगा, औसत निकल आएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य और अभाज्य क्या होती है। भाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होगी वो भाज्य होगी, और अभाज्य क्या होगी, जो सिर्फ 1 और अपने अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी वो अभाज्य। जैसे 1 2 3 5 7, ये सिर्फ अपने आप से या 1 से जो है क्या होंगे,
सॉरी 1 नहीं होता यहाँ पे, वो होंगे डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ी भाज्य, 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य, देखिए 3 अंकों की अब संख्या 998 999 होती है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, भाज्य है, और ये भी भाज्य है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 3 3 3 3 3, ठीक है, और खुद से तो हो ही रही है, तो ये भाज्य है। इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 1000, वो 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या 3 नंबर की कौन सी हो जाएगी, 999 हो जाएगी, ठीक है। 8 नहीं होगी क्योंकि इससे ऊपर फिर 99 भी जो है वो भी भाज्य संख्या है, और इससे ऊपर वाली नहीं लेंगे क्योंकि वो 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए P और Q एक निश्चित बिंदु से एक साइकिल पर पूर्व और पश्चिम दिशा में एक साथ चलना। मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे P और Q, P जो है जैसे पूर्व की ओर चलना, सॉरी पश्चिम की ओर जा रहा है, या इस तरीके से मान लो P पूर्व की तरफ जा रहा है और Q पश्चिम की तरफ जा रहा है, किसी भी तरफ मान लें, लेकिन एक पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है। P की गति क्या है, 90 किलोमीटर पर घंटा है, और Q की गति 75 किलोमीटर घंटा है। तो 15 मिनट बाद P और Q के बीच की दूरी हमसे पूछिए कि कैसे निकालेंगे P और Q के बीच की दूरी। देखिए कैसे निकलेगी। ओके, एक जो जा रहा है वो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और दूसरा जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसको अभी छोड़ते हैं। देखिए 15 मिनट ये था 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितने जा रहा है, 90 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 90/60। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 15 मिनट का निकाल सकते तो 15 इसमें आ जाएगा। सेम इसमें करेंगे तो ये 75/60 है, ये सॉरी 75/60 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। कट कर लीजिए इसको, 15 चौक 60 होगा, ये भी 15 चौक 60 होगा। तो मेरे पास आया 90/4 और 75/60। अब इन दोनों के बीच की जो है वो बतानी दूरी, कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये भी विचार था, ओके। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 4 आ जाएगा, 90 + 75, 5 और 16, ठीक है। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 41.2 किलोमीटर की जो है दूरी इसमें आ जाएगी, 41.25, ठीक है। क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा निकलता है उसको ऐड करके ही हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगी तभी ये दूरी जो है क्या आएगी, निकल के आएगी, ठीक है। तो 41.25 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में। इसको किस तरीके से करना है, आगे भी आ सकता है, ओके। इसमें एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि पहिए द्वारा लगाया गया चक्र, जो पहिया चक्र लगा रहा है वो किसके बराबर आएगा। पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, एक तो आ जाएगा कुल दूरी जो उसकी टोटल डिस्टेंस है, और बटे में जो वो पूरा घूम रहा है, तो वो क्या बन रही है, परिधि बन रही है, ठीक है। तो पहिए की परिधि, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए पहिए द्वारा लगाया गया चक्र कितने हैं, 2000 हैं, तो 2000 को यहाँ रखा। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, क्या 40 किलोमीटर की ही दूरी है, नहीं, वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या लगा रहा है, 2000 चक्कर लगाता, ओके। 44 किलोमीटर, देखिए अगर आप आंसर देखेंगे तो मीटर में है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 44 किलोमीटर, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वेट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 44 किलोमीटर में कितने होंगे, 44 गुना 1000 मतलब 44,000 मीटर। तो कुल दूरी क्या रहेगी, 44,000 मीटर। अदरवाइज हमें फिर लास्ट में चेंज करना पड़ता, तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया। पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, तो 2 गुना 22/7 गुना r हो जाएगा। अब इसको कट करना है, r इधर लेके आ जाएंगे हम, ये बचेगा 44,000 गुना 7, ठीक है,
7 तक ही रहेगा क्योंकि 2000 नीचे आ जाएगा। 2000 गुना 2 गुना 22, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 7/2। तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, तो 3.5 मीटर जो है उस पर ये की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए किस तरीके से इसको करना है। पहिए द्वारा लगाया गया चक्र ये बराबर आएगा कुल दूरी अपॉन पहिए की परिधि। ठीक है, चलिए, यदि ए का 30%, बी का 50% है, क्या कह रहा है, ए का 30% बराबर है बी के 50% के, तो ये बताना है कि बी जो है ए का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। तो परसेंट हटा के मैंने x/100 लिख दिया है, तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकालते हैं हम पहले, इस 100 से ये 100 चला जाएगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 चली जाएगी, तो मेरे पास बचता है A3 इक्वल टू B इंटू 5। तो इस B को इधर मैं ले आती हूँ, तो A/B आ जाएगा और ये हो जाएगा 5/3। तो मैं कह सकती हूँ कि A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसमें लिखेंगे हम B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 5, इसका x% निकालना है हमें, तो यहाँ पे लेके आएंगे 3 × 100/5 और ये बराबर आ जाएगा x के 5 दूनी 10, 0 तो 60, x कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60% आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, 6 महीने के लिए 5 सही 1/3% प्रति वर्ष की दर से 7200 रुपये का साधारण ब्याज बताना है, कितना होगा। ओके, 7200 रुपये का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है। प्रिंसिपल कितना है, 7200 रुपये है। रेट कितना है, 5×15 और 1 16/3 है, 3 गुना 100 इस तरीके से। और टाइम अगर आप देखेंगे तो 6 महीने। तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी टाइम महीने में दिया गया होता है तो टोटल महीने भी आपको पुट करने पड़ेंगे। तो हम 12 को भी जो है नीचे रख लेंगे। अगर आपको दिन दिया गया है तो 365 रखना पड़ेगा फिर दिनों के लिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 से 2 6 12 और ये 6 एकम 6 और 12 12 6 72 होता है। 16 को और 12 करेंगे, 12 6 72, 7 12 एकम 12 और 7 19, 192 रुपये जो है उसका क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा 6 महीने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15% साधारण ब्याज की गणना करने पर एक राशि 5 वर्षों में 1750 रुपये हो जाती है, तो योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे योग ज्ञात करना है मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100 होता है। मैं प्रिंसिपल यहाँ पे x मान के चलती हूँ और x से ये क्या हो गया है, 1750 हो गया है। तो SI मेरा क्या आ जाएगा, 1750 में से हमें लेस करेंगे कितना, x, वही तो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा ना। ठीक है, मूलधन में से जब वो संख्या जो टोटल है उसमें से अगर मैं मूलधन निकाल दूंगी तभी मेरा इंटरेस्ट जो है आएगा। फिर है x, R कितना है, 15 है और टाइम कितना है, 5 है और ये आ जाएगा 100। ठीक, तो इसको हम कर लेंगे, इधर लेके आएंगे तो यहीं पे कट कर लेते क्योंकि उधर जाके करेंगे तो मुश्किल आएगा। 5 दूनी 10 और 0, 5 दिए 15 और 5 चौक 20, 3/4। तो 1750 माइनस x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4/3 से, क्योंकि 4 इधर आके फिर इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में चला जाएगा और ये x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे, 1750 गुना 4/3 हो जाएगा माइनस 4x/3 हो जाएगा इक्वल टू x। x वाली संख्या को एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आ की हो जाएगी x प्लस 4x/3। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 7x/3 और इधर था 1750 गुना 4/3, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये गुना 3 और उधर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 7x बच जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, 7 को भी इधर लेके आ जाएंगे, सिर्फ x जो है यहाँ पे कट रह जाएगा। ठीक है, 7 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 0 4 0, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1000 रुपये जो है उसका क्या आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है,
और अगर ऐसे नहीं समझ आए तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को उठा के प्रिंसिपल में रख लीजिए, तब देख लीजिए कि क्या आपका आंसर 1750 आ रहा है। ठीक है, अगर आप 1000 को लेके चलेंगे यहाँ पे कि 1000 गुना 15 गुना 5 और बटे 100, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 750। तो देखिए 1000 में 750 ऐड करेंगे तो 1750। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो ऑप्शन को उठा के रख के देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन एक्स में अगर आपको चक्कर ऐसा लगता है कि नहीं समझ आता है तो डायरेक्ट वहां से कोई भी एक ऑप्शन उठाइए एंड देन चेक कर लीजिए। ठीक, ओके। एक ऑप्शन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें संख्या बड़ी लेनी है या छोटी लेनी। मान लो मैंने ले ली होती है अभी 850 या 1100 रुपये ले ली होती, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता तो मुझे समझ आ जाता कि भाई हमें इससे जो थोड़ी कम वैल्यू होगी वो उस पर जाएंगे हम, तो फिर हम 1100 से 1000 रुपये चेक कर लेते। ठीक है, 750 लेके चलते, बिल्कुल छोटी वैल्यू लेके चलते, तो फिर हमारा जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा रहता, तो हम उससे ज़्यादा जो बड़ी होगी वो ले लेंगे, जैसे 1000 को रख लेंगे। ठीक, तो ये पता चल जाएगा आपको। अदरवाइज फिर तरीका है ही एक्स लेके चलो। ठीक है, देखिए एक स्कूल में लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 3:4। जब 200 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया तो अनुपात इतना हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ, देखिए पहले जो इनका रेशो था वो था 3x और 4x। जब भी रेशो हटाते हैं हम x मान के चलते हैं। अब 200 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया है तो 4x में से माइनस कर देंगे ना 200। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लड़कियों ने छोड़ा है, तो ये अनुपात कितने के बराबर आ गया, 6/7 के बराबर आ गया है। इस तरीके के क्वेश्चन एज वाले भी आते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। देन आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि लड़कों की कुल संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई चलेंगे। 7 या 21 x हो जाएगा, 6 चौक 24x और माइनस 6 जीरो और 6 दूनी 12। 24 में से 21 घटाएंगे तो 3x और बराबर आ जाएगा 1200 के। ठीक है, 1200 देखिए इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 21 उधर जाएगा माइनस का, तो 24 में से 21 जाएंगे 3x और ये 1200 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई है। ठीक है, अब बॉयज़ की वैल्यू बतानी है। बॉयज़ का रेशियो था 3x, तो 3 गुना 1200। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? एक, हाँ ये यहाँ पे x की वैल्यू 400 ना कि 1200, तो 400 गुना 3 करेंगे तब 1200 जो हमारा निकल के आ जाएगा। 400 गुना 3 12, मैंने वो डायरेक्ट कर लिया, तो 1200 इसका बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए 21 परिणामों का औसत दे रखा है 15, पहले 10 का औसत 12, अंतिम 10 का औसत 14, 11वां परिणाम बताना था। देखिए 21 परिणामों का औसत, तो उनका योग कितना होगा, 21 गुना 15, 15 एकम 15, 1 15 दूनी 30 और 1 31। फिर पहले 10 का औसत दे दिया तो योग कितना हो जाएगा, 10 गुना 12 120 हो जाएगा। अंतिम 10 का दिया तो 140 हो जाएगा। तो ये जो 20 संख्याओं का आया है तो वो 11वां परिणाम ज्ञात करना है। तो 20 संख्याओं का है तो 20 संख्याओं का हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 और 2 6 और 260। ठीक है, ये पूरी 21 संख्याओं का है, ये 20 संख्याओं का। तो 21 का निकालने के लिए हम 21 संख्याओं में से 20 संख्याओं वाला जो भी योग आया उसको कर देंगे माइनस। तो 11 में से 6 जाएंगे 5, तो 55 जो है वो 11वीं संख्या का परिणाम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 15, 16 और 21 से पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके का जब भी आए सबसे पहले तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9 और 9 ये होती है। ये तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर जो संख्याएं दी है जो पूरी तरीके से विभाज्य है उनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 8, 15, 16 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3 से कर लीजिए। चलिए 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। फिर 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये। ठीक है, 4 तिये 12 दूनी 24। फिर यहाँ पे रहेगा 5 दूनी 10 सते 70, 24 और 70 रहेगा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 1680। ये 1680 आ गया। तो अब इसको क्या करना है, इस ये वाली जो 5 अंकों वाली संख्या थी 9 9 9 9 9, ठीक है, इसको 1680 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर आगे देखते कैसे करना है। फिर 1680 पे हम कट करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, तो 5 पे बनेगा हमारा ये 8400। ठीक है, 9 9 9 4 5 और 9 में से 8 गया 1, और फिर इस 9 को भी जो है हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, फिर देखिए किस पे जाएगा, 10 पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 पे लेके जाएंगे, 9 0 9 72, 7 9 6 54 और 7 61,
ठीक है, 15 120 जो है आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 9 2 7, 9 में से आ गया एक गया 8, 879। अब ये जो रिमाइंडर आया है इसको क्या कर दो, माइनस कर दो इस वाली संख्या में से। ठीक है, माइनस करेंगे तो 990, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 99120 जो है आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचे उसको जस्ट माइनस कर देना है उस संख्या में से और आंसर आपके पास होगा। तो 99120 जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि इनसे पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए कि देखिए, यदि हमें संख्या 8, 12, 16 और 22 को समानुपात में बनाना हो तो प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखिए ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, कैसे होता है, a बाई बी और c बाई डी होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी इसको 8 बाई 12 और 16 बटे 22। अब इन्होंने कहा कि इसमें क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि समानुपात। देखिए अब संख्या जोड़ रहे हैं तो सभी में जोड़नी पड़ेगी हमें। तो 8 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स और ये 16 प्लस एक्स और ये 22 प्लस एक्स। अब क्या करें, अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 22 अठे कितना होता है, 176 होता है, फिर 22x हो जाएगा, फिर 8x हो जाएगा और फिर x स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर आ जाएगा किसके, 12 और 16 कितना रहेगा, 192 रहेगा, फिर 16x होगा, फिर 12x होगा और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अगर मैं एक तरफ लेके आऊँगी तो एक प्लस का एक माइनस का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाली वैल्यू एक तरफ लीजिए और वो वाली वैल्यू एक तरफ। देखिए 22 और 8 ये 30 बनेगा, ये 16 और 124 16 और 12 एक्स है ये, सॉरी 6 और 2 8 28 बनेगा, ये 28x बनेगा। ठीक है, तो 30x में से मैं 28x को माइनस करूंगी तो 2x आएगा। 192 में से 176, क्योंकि 176 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 176 को माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएंगे 6, 8 में से 7 जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 16, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि हमें कौन सी संख्या ऐड करनी है कि समानुपात बन जाए 8। तो करके भी देख लीजिए, 8 और 8 16, ठीक है, 12 और 8 20, और ये कितनी रहेगी, 16 और 8 24 और 22 और 8 30। इनको अगर हम देखेंगे क्या ये समानुपात बन रहे हैं, देखिए 2 8 16 और ये 10, 8 बाई 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। देखिए ये भी 4 बटे 5, ये भी 4 बटे 5। ठीक है, ठीक है, तो बन रहे समानुपात, तो इस तरीके से इसको निकालना था, तो हमारा 8 जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक, और अगर ये पूरा पैटर्न समझ नहीं आता है तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट उस संख्या को ऐड करके देख लीजिए। जैसे इसमें 18 और हो जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया, ठीक है, 18 बटे 12 10 22, ये 18 बटे 22 आ रही है, और दूसरी संख्या 16 10 26 आ रही है, और 22 और 10 32 आ रही है। इनको कट करके देखिए क्या समानुपात आ रहा है, नहीं आ रहा तो सेकंड ऑप्शन को पुट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। चलिए, एक मोबाइल विक्रेता 10,000 रुपये की एक मोबाइल को इतने में बेच देता है तो उस मोबाइल को बेचने पर कितने रुपए की हानि हुई। रुपए की हानि पूछिए तो डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। 10,000 में से 9876 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 में से 8 जाएगा 1, 124 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभी मैंने बताया था अभाज्य संख्या है जो खुद से भाग होती है, तो 2 3 5 7 9। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इवन भी हो जो साथ में, वो भी 2 हो जाएगी, और विषम अभाज्य सबसे छोटी पूछा जाता है तो वो 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था, 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, चावल की कुल लागत हमसे पूछी है, तो ये देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 1500 आ जाएगी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, रश्मि एक पुस्तक पर 30% की छूट प्रदान करती है। यदि अभी भी 300 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% का लाभ होता है तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। ओके, 30% की जो है छूट लागत कर रही, क्या कहते हैं इसे, छूट प्रदान कर रही है। देखो कैसे करेंगे, ये जो छूट दी जाती है हमेशा अंकित प्राइस पे दी, जो अंकित मूल्य होता है 30% की छूट, कैसे, कोई 10 की थी वो 7 की दे रहा होगा। ठीक है, तो ये 300 पे देगा, तो ये आ जाएगा 7 बटे 10। तो कितने में बेची होगी, 210 में बेची होगी।
और 210 में बेचने पर भी उसे 5% का लाभ हो रहा है। 5% का लाभ मतलब मेरा जो सीपी होता है वो मैं 100% मान के चलती हूँ। तो एसपी कितना हो जाएगा 5% का लाभ के साथ, तो 105% है। ठीक है, तो 105% की वैल्यू 210 है। और मुझे लागत मूल्य मतलब मुझे सीपी बताना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210/105, और 100 की निकालनी है तो गुना 100 कर दो। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 21 एकम 21 और 0, 200। 200 रुपये जो है उसका क्या आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी मतलब हाँ सेलिंग प्राइस जो है आ जाएगा। सीपी सेलिंग थोड़ी होगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो हो जाएगा फिर विक्रय मूल्य। 200 आ जाएगा इसका सीपी कॉस्ट प्राइस। ओके, एक और क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से 385 किलोमीटर की दूरी पर चल रही हैं, ज्ञात कीजिए वे कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है हम उसको ऐड कर देते हैं। अगर ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम उनकी रिलेटिव स्पीड को माइनस कर देते हैं। अब विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 25 जमा 30 कितना आ जाएगा, 5 और 2 5, 55 किलोमीटर जो है आ जाएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 55 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 385, और ये टी मुझे को निकालना है तो टी इधर आ जाएगा, 385/55 हो जाएगा। कुछ भी हमें गुना नहीं करना है 5/18, 18/5, क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर या घंटे में चल रही हैं, तो टाइम भी हम घंटे में ही निकाल रहे हैं, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77, तो टाइम लगेगा 7 घंटे, 7 आवर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।